नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का नींव रखी जाती है। यहाँ से जो है इंडिया के अंदर लॉस वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था। तो आप सभी को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो आप सबसे पहले वॉच कर लीजिए वीडियो, जो बैटल ऑफ बक्सर है, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में, उसके बाद कंपनी को जरूरत पड़ता है रेगुलेटिंग एक्ट का। तो कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट आने के लिए क्यों जरूरत पड़ता है, उससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को जून 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इट इज इंट्रोड्यूस बाय फ्रेडरिक नॉर्थ। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन इंट्रोड्यूस करता है और इसका नीड क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा। ठीक, आप सभी को पता होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ 1764। तो इन दोनों के युद्ध में कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कंपनी तो जीती, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो जीती, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए कंपनी को। तो कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो कंपनी ने ब्रिटेन से लोन मांगा कि हमें कुछ कंपनी को अच्छे से स्टेबल करने के लिए लोन चाहिए। उन्होंने कितने? तो 40 मिलियन, कितना लोन मांगा था? तो 40 मिलियन पाउंड। अब सोचिए उस टाइम पे 40 मिलियन पाउंड क्या कीमत रही होगी आज के टाइम पे। और दूसरा नंबर, ब्रिटेन ने जब वहाँ पर ब्रिटेन वाले थे, तो उन्होंने देखा कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिस कर रही है, नेपोटिज्म यूज़ कर रही है, कि वहाँ पर भाई भतीजवा जिनको नौकरी देना है, जिनको कंपनी में शामिल करना है, वहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो टैक्स जो ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर टैक्सेस तो ले रहे हैं, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह नहीं जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंच नहीं रहा था। तो ये जरूरत पड़ता है इस रेगुलेटिंग एक्ट का लाने के लिए। ठीक, और उसके बाद जो एकदम जो बंगाल था वो पूरी तरह से लॉलेस हो चुका था, वहाँ पर लॉ का कोई नामो निशान नहीं था। लोग क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी चाहती थी किसी से भी किसी के खेत वगैरह खलियान वगैरह ले लेती थी, उस पर अपनी मर्जी वगैरह चलाती थी। तो ये कारण था। इन कारणों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं, तो इसके कारण वो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं 1773 को, जो कि इंडिया में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसका प्रोविजन क्या है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, स्टेटमेंट है, क्यों जरूरत पड़ता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिए। प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं, यानी कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है चेंज की गई एक्ट आने के बाद, इसका क्या क्या नींव रखा गया था। तो देखिए, सबसे पहला 1773 के एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बनाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्टेबल किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट को कब गठित किया गया? तो 1774 में गठित किया गया। कौन सा एक्ट के था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसका स्टेबलिशन हुआ सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ी बात आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में बना, किस? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि जो CJI थे उस समय पे इंडिया के, इंग्लैंड से आए हुए थे, उनका नाम था सर एलिजा आई से एम पे, ठीक है ना। तो इनका ये नाम था, ये आई है, ठीक। तो सर एलिजा एम पे नाम था। और उसके साथ जो है 3+ और जजेस थे, जिनका मैं आपको नाम लिख देता हूँ, उसे भी आप ध्यान में रखिए। एक बंदे का नाम था चैम्बर और दूसरे का नाम लिमेस्टर और तीसरे का जो नाम था हर्डसन था, राइट। तो ये 3 अन्य जज थे प्लस चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे थे। तो आपको यहाँ तक रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्लियर हो चुका होगा।
उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया, गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर का उसको जनरल कब बनाया गया, तो वो बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसको बहुत सारी पावर्स दे दी गई, बट पावर्स थी वो लिमिटेड यूज करने के लिए दी गई थी। और तीसरा नंबर था कि जो सिविल और मिलिट्री है वो डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा, तो वो ब्रिटेन के थ्रू से कंट्रोल किया जाएगा। अगला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के कर दिया गया था। उससे पहले उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनती है वो करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, अपने लोगों को रखते हैं और साथ ही साथ उनका कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स करते, जब बंदा छोड़ के नौकरी चला जाए। तो यहाँ पर 5 सालों के लिए वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और कलकत्ता को एज अ सेंटर बना दिया गया था, जो कि कंट्रोल किसको करेगा, जो बंगाल है उसको सेंटर बना दिया था, किसको कंट्रोल करेगा, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और प्लस जो मद्रास वाला जो प्रेसिडेंटी है ना वो कंट्रोल करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स जनरल ऑफ बंगाल जो होता है। ठीक, तो इसके कुछ डिफेक्ट भी थे, जाहिर सी बात है जो भी एक्ट आता है उसके अंदर कुछ डिफेक्शंस होती हैं, कुछ सृष्टियाँ होती हैं, तो उनको निकालना भी जरूरी होता है। तो इसे निकालने के लिए एक सेटलमेंट एक्ट आएगा 1781 में, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले डिफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल को कोई बीटो पावर नहीं था, गवर्नर जनरल तो बना दिया, उसे पावर दे दिया, बट बीटो पावर नहीं था कि वो अपना डिसीजन ले सके, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परामर्श लेना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस जो है स्टॉप नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल को पावर ही नहीं दिया गया, तो वो कैसे करप्ट प्रैक्टिस को स्टॉप कर पाएगा। यहाँ पर कंसर्न की बात होती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करती जो कि जो भारतीयों के प्रॉब्लम्स हैं, इंडियंस के जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस समय पे, उन्हें ब्रिटिश तक कन्वे कर सके। तो ये डिफेक्ट था यहाँ पर कि इंडियंस को उस टाइम कुछ नहीं समझा जाता था, सिर्फ रूल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर अपना जो रेगुलेटिंग एक्ट वो लाई थी। और एससी का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका भी पावर अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। तो इसके कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप एलएलबी वगैरह कोर्स में होंगे तो इसके कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे केसेस आएंगे, उड़ीसा वाला केस आएगा, ठीक, बंगाल वाला केस आएगा। तो जो एलएलबी के जो एस्पिरेंट्स है, जो जुडिशरी के एस्पिरेंट है, जो ये देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, तो उनके लिए मैं केस लॉ भी बना दूंगा। तो ये डिफेक्ट था। फिर इसके बाद 1781 का एक्ट आएगा, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। तो 1 बाय 1 हम देख कर सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही साथ आपका दिन शुभ हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।